हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहते हैं, जिससे कि उनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा इन्हेंस हो सके। राइट, अब इसके लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7080507433। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप, ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है चैनल का। ठीक है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले मैसेज करेंगे आप। ठीक है, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉल ना करें पहले। ठीक है, सबसे पहले आप मैसेज करें, आपको टाइम बता देंगे। अब आप अगर मीडियम को चेंज करना चाहते हो, क्योंकि आपको यूपीएससी का रिजल्ट अच्छे से पता है, ठीक है, हिंदी मीडियम का रिजल्ट आपको अच्छे से पता है। जब से 2013 से सीसैट इंट्रोड्यूस हुआ है तब से इंग्लिश लैंग्वेज एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगर आप अपने भविष्य को, अपनी लाइफ को, अपनी एनर्जी, अपने टाइम को सही जगह लगाना चाहते हैं और प्रैक्टिकल वे में रियलिटी के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एक हमारा कोर्स है और हमारा ऐप भी लॉन्च हो गया है। ठीक है, ऐप भी हमारा लॉन्च हो गया है, गूगल प्ले स्टोर पर है। ठीक है, आप वहां से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। ठीक है, और एक हमारा कोर्स चला है टेलीग्राम पे, जहां पर लगभग 800 से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, सो आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत कम, बहुत रीजनेबल फीस में हम आप सभी को पूरा पढ़ा रहे हैं। 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, तो ये तो रही कोर्स की बात, और इसके बाद में और जानकारी करने के लिए आप इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में, उनको पता है कि हम मेहनत तो कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट एट द एंड रिजल्ट हमारा क्या होगा। मोस्टली यही रहता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, ऐसा लगता है हमको। बट इंग्लिश मीडियम में जब आप आते हैं तो आपको क्वालिटी स्टडी मटेरियल पढ़ने को मिलता है। ठीक है, जैसे द हिंदू हो गया, द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, सारी रिपोर्ट्स को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है ना उसको आप समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो सपोज करिए ये एनसीईआरटी है। ठीक है, ये हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी है। ठीक है, ये हमारी 12th क्लास की एनसीईआरटी है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की। ठीक है, अब इसमें आपको थोड़ा सा मिडिवल और मॉडर्न दोनों का टच मिलेगा। ठीक है, अब देखो, जैसे कोई हिंदी मीडियम एस्पिरेंट है, अगर उसने पढ़ना शुरू किया तो उसके माइंड में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले उसके माइंड में आता है कि ग्रामर नहीं आती मुझे। ठीक है ना, ग्रामर कि अगर ये चीज़ मेरे को आ जाए तो हो जाएगा। बट ग्रामर के लिए आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ग्रामर को लेकर के आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ग्रामर के बारे में इतना नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सोचिए कि आप अगर हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं, ठीक है, तो जो भी आपने अभी तक फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट तक जितनी भी आपने ग्रामर पढ़ी है, ठीक है, तो ग्रामर का पीरियड तो आपके भी क्लास में होता था। ठीक है, और ग्रामर का पीरियड तो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के भी बीच में होता था और इंग्लिश मीडियम में एक ही होता था। ठीक है, तो ग्रामर इज नॉट द इशू। अभी हम इसको रीड करके आपको समझाएंगे, बताएंगे कि कैसे आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है ना, और कितना इंपॉर्टेंट है ये, कहां से किस तरीके से एनसीईआरटी रीड करते हैं जिससे कि हमारे सिलेक्शन की चांसेस बढ़े, हम सही कंटेंट पढ़ें। तो मैं जो आपको, और बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर आप सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे क्या? नहीं, उसके लिए पूरा वीडियो है कि कोर्स में क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, उसका भी लिंक जो है ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो देख लेना आप वहां से पूरा कोर्स की डिटेल में कि क्या क्या पढ़ाएंगे, कैसे कैसे पढ़ाएंगे, कितने कितने टाइम में कवर करेंगे। ठीक है, 2 इयर्स का हम आपको सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, लेकिन 12 महीने के अंदर हम आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। आपको कोई कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, बस सीरियस रहिए, सिंसियर रहिए। आपको बचाने के लिए कोई अलग से नहीं आएगा। अभी ये यूट्यूब का इकलौता ऐसा चैनल है जो कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए कमिटेड है पूरी तरीके से कि उनके सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज कराया जाए। ठीक है ना, तो जितने भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं जो अपने मीडियम को चेंज करना चाहते हैं, आप बाद में ये कभी मत सोचना कि काश अगर कोई ऐसा चैनल होता या कोई ऐसी कोचिंग होती जहां पर मैं जाकर के मीडियम चेंज लेता तो आज मैं ऑफिसर होता। ठीक है ना, तो अपने सपने को पूरा करने के लिए आप मेहनत करना स्टार्ट करिए। और जिस मीडियम से सिलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं, 1000 सीट में से अगर 20-30 लोग का हिंदी मीडियम से हो गया, 990, 980, 970 लोग इंग्लिश मीडियम से हो रहे हैं, तो आप सोचो आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हो। जो टाइम है ना आपका, ये कभी वापस नहीं आएगा। जो एनर्जी आप लगा रहे हो ना, वो कभी वापस नहीं आएगी। इसलिए सोच समझ के अपना टाइम एंड एनर्जी इन्वेस्ट करो। पैसे जो आप फीस में करते हो वो तो आप कभी भी कमाओगे नहीं तो जिंदा कैसे रहोगे, वो तो कमाना ही पड़ेगा, है ना। बट सोचो जो सपना है, इस दुनिया में लिमिटेड टाइम के लिए आए हो। ठीक है, तो अपने लाइफ को सोच समझ के इन्वेस्ट करो कि करना क्या है आपको लाइफ में। ठीक है, अब देखिए, इसको हम रीड करके स्टार्ट करते हैं और उसमें सारी की सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी कोर्स से रिलेटेड। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस स्टार्ट। सपोज करो आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार यू हैव स्टार्टेड रीडिंग दिस बुक। ओके, तो पहली बार पढ़ना स्टार्ट करो तो क्या लिखा है? कोलोनियलिज्म। ठीक है, एंड दी कंट्री साइड। ठीक है ना, फिर क्या है? एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ेंगे? आर्काइव्स। अब पहली बार आपने पढ़ा। ठीक है, अगर देखो इस 5-10 मिनट के वीडियो को देख करके अगर आपको लगता है कि मैं सही मेहनत कर रहा हूं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है, एक होप आ रही है, तो डेफिनेटली आपको हमारे साथ जुड़ना चाहिए।
ठीक है। देखो कोलोनियलिज्म, तो कोलोनियलिज्म मतलब क्या होता है, उपनिवेशिकवाद। अब देखो किसी भी वर्ड में देखो कैसे मैं बता दूं आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है। जैसे यहाँ पे आप लगा दिया ISM, तो ISM मतलब क्या होता है, इसका मतलब हिंदी में होता है वाद, ठीक है। अब वाद मतलब बेसिकली क्या होता है, एक आइडियोलॉजी होती है, ठीक है, एक आइडियोलॉजी होती है। अब आइडियोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं, विचारधारा, है ना। अब जैसे बीजेपी की कोई विचारधारा है ना, और इसकी कांग्रेस की कोई और विचारधारा है, क्या विचारधारा है, जो भी है ना, सबका मतलब विचारधारा मतलब सोचने का तरीका बेसिकली क्या है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोलोनियलिज्म। तो कोलोनियलिज्म मतलब क्या होता है, उपनिवेशवाद। अब ये उपनिवेशवाद होता कैसे कि किसी भी कंट्री पर, किसी भी कंट्री के ऊपर पॉलिटिकल प्लस इकोनॉमिक कंट्रोल एक तरीके से, ठीक है। तो जब ये हो गया तो इसका मतलब इसको बोलते हैं कि कोलोनियलिज्म है। अब कोलोनियलिज्म, ये पूरा कोलोनियलिज्मवाद मतलब उपनिवेशवाद, ठीक है ना, उपनिवेशवाद। अब देखो जैसे हिंदी में भी है ना, उसको भी अगर आप तोड़ोगे ना, उपनिवेश, है ना, तो मतलब अपनी कंट्री तो है, जैसे ये मान लीजिए इंग्लैंड कंट्री है और ये मान लीजिए यहां पर इंडिया है, ठीक है। तो अब इसमें ये कंट्री उपनिवेश करी, तो इसकी मतलब ये जो है एक तरीके से सेकंड कंट्री बन गई है, ठीक है ना, सेकंड। ये तो पेरेंट कंट्री है, ये एक तरीके से चिल्ड्रन कंट्री, जहां पर ये क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस चीज के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए। अब आपको समझ में आया कि कोलोनियलिज्म का मतलब क्या है इन जनरल वे। ऐसे ही इससे भी ज्यादा डिटेल में मैं आप सभी को समझा रहा हूं। उसमें मेरा मिशन है कि मैं हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के रिजल्ट को इंक्रीज करूं, ठीक है। कोई ना कोई तो इस दुनिया में, भारत में उसको स्टेप लेना ही चाहिए था, क्योंकि 15 साल हो गए, लगभग 12-13-14 साल हो रहे सीसैट को इंट्रोड्यूस हुए। बट अगर अभी भी आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, तभी सक्सेस आपको मिलेगी। आप सोचते हैं कि नहीं मैं हिंदी मीडियम से करूंगा, करना हो तो करिए भाई, आपकी जिंदगी है, उसको कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। बट आपको प्रैक्टिकल चीज अगर पता है, ये वीडियो अपने मम्मी पापा को दिखाइए, अपने फ्रेंड्स को दिखाइए, आपस में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए। आप खुद को ना अलग बैठाओ, कहीं पार्क में जाओ, वॉकिंग करो, 1-2 घंटे सोचो कि आप क्या करने जा रहे हो अपनी लाइफ के साथ। ये जो ईयर्स हैं, जो डे बाय डे आपका पास होता जा रहा है ना, वो सब क्या कर रहे हो आप अपनी लाइफ में। अगर इतना सतर्क नहीं होगे ना आज के टाइम में, तो फिर आप बाद में बहुत पछताओगे। इसलिए अभी टाइम है, चेंज योर मीडियम, ठीक है। अवेलेबल है हेल्प आपको, बाद में आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे हेल्प अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। तो देखो अब कोलोनियलिज्म के बारे में आप समझ गए क्या हो गया, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, अब इसका निवेश का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट, ठीक है। ऐसे करके हम आपको समझाएंगे इतनी डिटेल से, स्टोरी के साथ में, जिससे कि आपको पता चला कैसे वोकैबुलरी कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे सारे बच्चों का ये भी एक इशू रहता है कि सर वर्ड मीनिंग, है ना, जिसको हम मतलब वोकैबुलरी भी बोल सकते हैं, है ना, वोकैबुलरी ये कितना इंपॉर्टेंट है, ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ग्रामर कितनी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम बताएंगे कि कितनी कितनी ग्रामर इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको राइट करना है, मतलब आपको नोट्स बेसिकली कैसे बनाने हैं, ठीक है ना, स्मार्ट नोट्स आपको कैसे बनाने हैं, कि उसकी हैबिट कैसे पड़ेगी, है ना। जैसे आपको इस तरह से मतलब जो है सिनॉप्सिस में बनाने हैं, है ना, आपको पॉइंटर्स में बनाने हैं, आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। ये सब तरीका बताएंगे। फिर कैसे आपको ना हाउ टू राइट, लिखना कैसे है, हाउ टू राइट, फिर आंसर राइटिंग बेसिकली, है ना, ये कैसे आप स्टार्ट करेंगे। फिर अगर आपको बोलना भी पड़े ये सारी चीजों को लेकर ना, तो इंग्लिश स्पीकिंग कैसे आपको यूपीएससी के कंटेंट के हिसाब से आनी चाहिए, है ना। सो वी आर फोकसिंग ऑन ऑल दीज पार्ट्स, जिससे कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। जैसे आपको यहाँ पे हमारे साथ जुड़ने से आपको फील होगा कि आपने इंग्लिश मीडियम की कोचिंग में एडमिशन लिया है, और जहां से आपको हाथ पकड़ के स्टार्टिंग में आपको हम स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड ऐसे ही हम समझाते हुए ले जाएंगे, और 3 से 4 महीने के अंदर हम पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद जीएस 1 2 3 4, है ना, और उसके बाद आपको ऐसे लिखवाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको इंग्लिश राइटिंग एंड इंग्लिश स्पीकिंग के भी साथ में क्लासेस मिलती रहेंगी, जिससे आपकी वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज हम आपको देते रहेंगे कि क्या क्या आप याद करना है, ये किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है ना, कैसे इसको लिखना है, किस तरीके के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स आ चुके हैं, राइट। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर जो होता है, जो 300 मार्क्स होता है, जिसको क्वालिफाई करना मस्ट होता है, उसकी सारी की सारी प्रैक्टिस कराएंगे। सीसैट में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उसकी पूरी प्रैक्टिस कराएंगे 12 साल की, ठीक है। तो कैसे नहीं होगा, अगर आप जुड़ोगे, मेहनत करोगे तभी तो होगा। ये एक तरीके का डेमो वीडियो ही आप समझा करो इन सभी चीजों को, ठीक है। बाकी डिटेल में किसी ने किसी बड़े बड़े टॉपिक जैसे कैपिटलिज्म हो गया, नेशनलिज्म हो गया, है ना, कम्युनिज्म हो गया, इन सारी चीजों के ऊपर भी वीडियोस बहुत जल्दी डेमो वीडियोस अपलोड होने वाले हैं चैनल पे, ठीक है। बट आप सोचो, अपनी लाइफ का टाइम मत वेस्ट करो। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, ऑलराइट। अब देखो, अब आप समझ गए कोलोनियलिज्म। अब देखो एक वर्ड जैसे मैंने आपको बताया, अब उसमें इज्म बता दिया बोलेगा, तो अब आप ये समझ जाओगे, चाहे इसका मतलब भले आपको ना पता हो, बट अगर इज्म लगा है तो इसका मतलब क्या होता है, वाद। वाद मतलब क्या होता है, आइडियोलॉजी बेसिकली, है ना। आइडियोलॉजी मतलब क्या होता है, विचारधारा, है ना। तो किसी सोच है, जैसे मान लो आपकी सोच है कि आप चाहते हो कि सबसे पहले गरीबों के लिए सरकार को नियम कानून बनाना चाहिए। कुछ लोग उनको बोलना चाहिए नहीं, सरकार को गरीबों के लिए तो नियम कानून बनाने चाहिए, बट साथ में साथ अमीर लोगों के लिए भी उनको जो है कुछ नियम कानून बनाते रहना चाहिए। तो आपकी सोच ये है कि तो बेसिकली इसका मतलब आइडियोलॉजी मतलब है सोच, शुद्ध हिंदी में सोच। तो अब नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ओके। अब उसके बाद एंड मतलब तो और होता है, दी एक आर्टिकल होता है, दी कंट्री साइड। अब कंट्री साइड ये वर्ड तो आपको पहली बार लग रहा है, बट इसका मतलब बेसिकली क्या होता है, विलेज, विलेज या इंटीरियर पार्ट,
है ना, मतलब कि अगर मान लो पटना में रहते हो, ठीक है, अब ये पटना मेन है आपका, ठीक है, अब उसमें विलेज भी तो होंगे ना, तो ये जो एरिया है ना बेसिकली ये इस एरिया को हम बोलते हैं कंट्री साइड। ये जो पूरा एरिया है इसको हम कंट्री साइड बोलते हैं, कंट्री साइड, ठीक है, मतलब गांव का एरिया, दूर दराज अंदर के एरिया। अब यहां पे बताया जा रहा है कि कोलोनिज्म, मतलब जब ब्रिटिश इंडिया में आए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई अपनी कंट्री में, ठीक है, तो कंट्री साइड में, तो यहां पे क्या लिखा है, कोलोनिज्म। तो कोलोनिज्म का सीधा सिनोनिम्स, मतलब कोलोनिज्म का समानार्थी हम किसको मानते हैं, ब्रिटिशर्स को ही तो मानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही तो कोलोनाइज किया था। तो चाहे इनको ब्रिटिश बोलो, चाहे इंग्लिश बोलो, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी बोलो, सब अब सिंप्लीफाई हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज अब आप समझ गए कि यहां पे क्या लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी अगर लिखा होता एंड द कंट्री साइड, और अब ये कंट्री साइड किसके बारे में, क्योंकि हम भाई इंडियन की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, तो यहां पे क्या है, इंडियन विलेजेस हो सकता था, है ना, एंड इंडियन विलेज। अब आप देखो कैसे आप चीज समझ रहे हो। तो अब आप इसको ऐसे भी, अगर यहां पे ये टाइटल लिखा होता ब्रिटिश एंड इंडियन विलेजेस, है ना, या इंडियन विलेज लाइफ, कुछ टफ नहीं है, कोई पढ़ाने वाला नहीं है, पढ़ने के लिए तो बच्चे बहुत तैयार हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाने वाला कोई गाइडेंस नहीं है, स्ट्रक्चर एकदम सिस्टमैटिक वे में, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब बताओ ये अगर हेडिंग लिखी होती तो अब और समझ जाते, बस यही क्या, इससे सिर्फ आपको फेमिलियरिटी तो बढ़ानी है। अब आपको, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। अब कोई चीज के पीछे नहीं है, बस आप समझ गए, ठीक है। अब कोई ग्रामर है इसमें, आप बताइए कोई ऐसी चीज जो आपको ना पता हो। जब आप 5 मिनट 2 मिनट में देख करके इन चीजों को समझ सकते हैं, तो आप हमारे साथ चलिए ना, हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी लाइन बाय लाइन 6 से लेकर के 12th क्लास तक की सभी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज को कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। अब क्या लिखा है, एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स। तो आर्काइव्स मतलब क्या होता है, एक तरीके से समझो लाइब्रेरी, है ना, सिंपल वर्ड में। लाइब्रेरी मतलब क्या है, आर्काइव्स मतलब जहां पे सारे पुराने कागज वगैरह सब जो है, फाइल्स वगैरह सब लिखा होता है, वो सब रखी जाती है, आर्काइव्स, ठीक है ना, ये हो गया आर्काइव्स, ठीक है। ऑफिशियल मतलब आधिकारिक रूप से, ठीक है ना, जो भी रूल्स रेगुलेशन बने को कहां रखा है, तो वो सब आर्काइव्स हो गया। और एक्सप्लोरिंग मतलब चलिए पता लगाते हैं, खोजते हैं। अब यहां पे सर्चिंग भी लिख सकते हैं, है ना, फाइंडिंग आउट भी लिख सकते हैं, ये सब वर्ड तो आपने सुना होगा ना, फाइंडिंग आउट। तो फाइंडिंग आउट, सर्चिंग, डिस्कवरिंग, इसका लगभग सेंस यही होता है कि देखना, पता लगाना, खोजना, ये होता है। अब समझ गए कि क्या है, ठीक है। अब देखो जब उसके नीचे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे चैप्टर को, तो अब देखो यहां से मान लो हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट पहली बार पढ़ना शुरू करेगा, तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे रीड करो, जैसे यहां से यहां तक कैसे पढ़ना, फिर यहां छोड़, इसके बाद की हैबिट बन जाएगी ना, आप लाइन बाय लाइन सीखते जा रहे हो, हर लाइन पे आप सीखते जा रहे हो। तो यहां पे जैसे आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, इन दिस चैप्टर एक साथ पढ़ना। अब आपको ये तो चैप्टर का मतलब भी तो पता है कि पाठ में इसका हिंदी क्या बताना, ठीक है। इन दिस चैप्टर, अब इन मतलब आपको पता है में, और दिस मतलब ये, तो इस चैप्टर में मतलब जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बेसिकली, ये जो चैप्टर ना, कोलोनिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स, ठीक है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली इसको हम समझ गए, हाँ, इसी चैप्टर के बारे में। यू विल, तो विल का मतलब यहां हो जाएगा मतलब फ्यूचर की बात है, तुम पढ़ोगे, है ना। यू विल सी, तो आप देखोगे। अगर यहां पे रीड हो जाता तो आप पढ़ोगे, अगर यहां पे राइट हो जाता तो आप लिखोगे, है ना, यही हो जाता है, सिंपल। तो यू विल सी, आप देखोगे, क्या देखोगे, व्हाट कॉलोनियल, की व्हाट मींस हो गया क्या, है ना, व्हाट कॉलोनियल रूल मेंट, क्या मतलब था उसका, मेंट टू दोज हु लिव्ड इन द कंट्री साइड, है ना। अब इसका मतलब है कि इस चैप्टर में आप ये देखोगे कि कॉलोनियल रूल बेसिकली जो है उसका क्या मतलब था उनके लिए, टू दोज, है ना। तो टू दोज मतलब क्या, भाई इंडियंस के लिए किया, जो लोग विलेजेस में रहते थे। टू दोज हु मतलब क्या है, जो लिव्ड इन द कंट्री साइड। अब कंट्री साइड मतलब क्या है, विलेजेस में या दूर दराज के इलाकों में जो रहते थे, उनके लिए जो ब्रिटिश रूल था उसका क्या मतलब हुआ करता था, ठीक है ना। अब आगे देखो, इस तरीके से एनसीईआरटी आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताती है, ठीक है। अब फिर देखिए आगे क्या है, यू विल मीट दिस जमींदार्स। अब देखो ये कीवर्ड्स आने स्टार्ट हो गए ना, तो यू विल मीट। अब देखो यहां पे मीट, अगर यहां पे मीट भी लिखा होता, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं, यू विल मीट। अगर यहां पे लिखा होता, सी की जगह मीट लिखा होता, ठीक है, तो क्या है, आप मिलोगे, ठीक है। अब क्या लिखा है, यू विल मीट, ठीक है। अब यहां पे आप मिलोगे, यहां पर आप देखोगे। अब देखो कैसे रिपीट होना स्टार्ट हो गया। इतना टफ है ही नहीं जितना सोचा गया, जितना बताया गया है, ठीक है। तो यू विल मीट, आप मिलोगे, किससे मिलोगे, दिस जमींदार। तो जमींदार कहां होते थे, बेसिकली कंट्री साइड में होते थे। आप समझ में आ रहा है ना आपको, ऐसे आपको नोट्स बताने इसकी। सबसे पहले आपको लिखना है जमींदार्स, ठीक है ना। फिर आपको क्या लिखना है, ये होते कहां थे, बेसिकली कंट्री साइड में, ठीक है। ऐसे आपने नोट्स बनाए। अब ऐसे ही तो आप स्टेप बाय स्टेप, भाई एक दिन की प्रिपरेशन तो है नहीं, बट अगर इतनी एनर्जेटिकली आपको पढ़ाया जाएगा तो आप मोटिवेट भी रहोगे ना। और ये रियल मोटिवेशन है, ये कोई वीडियो नहीं कि आप ऐसे कर लेंगे, उसने ऐसे कर लिया। आप खुद के अंदर वीकनेसेस को देखिए, उनको स्ट्रेंथन करना स्टार्ट करिए और आप मेहनत करिए। और देखिए अगर आपका मीडियम में गारंटी के साथ ना चेंज कराऊं तो आप कहिएगा, ठीक है। और साथ साथ पूरी यूपीएससी सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, आपको कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये हमारा इनिशिएटिव, जस्ट स्टूडेंट्स के सपोर्ट की जरूरत है। आप इसको शेयर करिए हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में, जिसको लेना होगा वो लेगा। कम से कम कोई ये एक्सक्यूज ना दे पाए, बाद में बहाना ना हो पाए कि अगर कोई ऐसा चैनल होता या कोई ऐसी कोचिंग होती तो मैं कर लेता, है ना।
फिर देखिए आगे देखिए, जमींदार ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल के जमींदार। तो ये जो जमींदार, तो जमीन बेसिकली क्या होता है, जमीन मतलब क्या होता है, लैंड बेसिकली, है ना। तो जमींदार, तो इसके जो मतलब ओनर्स एक तरीके से होते थे, ठीक है, उनको हम बोलते थे जमींदार। अब जमींदार ऑफ बंगाल को देखेंगे इसमें हम इसी चैप्टर में, ठीक है। ट्रैवल टू दी राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स। अब बताओ आप राजमहल हिल्स कहां है ना। तो अब देखो यहीं से जैसे राजमहल, तो जैसे ये मान लिया आपका झारखंड का हिस्सा है, ठीक है। तो झारखंड में साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट है, साहिबगंज जो एक डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आती है ये राजमहल हिल्स, है ना, राजमहल हिल्स, ठीक। अब नोट्स कैसे बना, देखो यहीं से इंपॉर्टेंट चीज, यहीं से तो एग्जाम में आता है, प्रिलिम्स में ऐसे क्वेश्चन, ठीक है ना। सो ट्रैवल टू राजमहल हिल्स, तो ट्रैवल टू मतलब क्या आगे जाइए, है ना, या यहां पे ट्रैवल गो भी लिख देते हैं, गो टू दी राजमहल हिल्स, कि अब हम लोग राजमहल हिल्स या मूव टू, ठीक है ना। ऐसे कोई भी वर्ड लिखो, इनका मतलब सब सेंस समझना है, ठीक है ना। ट्रैवल मतलब ऐसे नहीं यात्रा करते हुए जा रहे हैं, सेंस समझो कि मतलब अब हम जो है सबसे पहले इस चैप्टर में जब पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या, तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, जमींदार ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम राजमहल हिल्स के बारे में पढ़ेंगे, वेयर दी पहाड़ियाज एंड दी संथाल्स लिव्ड, जहां पर पहाड़ियाज एंड संथाल्स जो वहां की जनजातियां थी वो रहते थे। अब आपको राजमहल हिल्स के बारे में, राजमहल हिल्स लिखा, अब यह है कहां का, झारखंड में है। अब ये झारखंड में किस जगह पर है, साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में है, ये आपने लिख लिया। अब इसके साथ साथ यहां पे कौन कौन रहते थे, पहाड़ियाज रहते थे, तो यहां पे पहाड़ियाज लिख लिया, एंड दी संथाल। अब आपको आइडिया हो रहा है ना कि ट्राइब्स वगैरह जो सब रहते थे, ट्राइब्स मतलब जनजाति वगैरह जो रहते थे, जंगलों में रहते थे, तो गांव साइड में रहते थे, एकदम इंटीरियर में रहते थे। अब आपको नोट्स भी पता चल रहा है, नोट्स पता चल रहा है, आपको ग्रामर भी बताते चल रहा हूं, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी बता रहा हूं, स्मार्ट नोट्स कैसे बनाने वो बता रहा हूं, यही तो है। और इसके अलावा क्या है इसमें, इतना क्यों बड़ा सोचते हो, और इसके अलावा क्या है बताओ। अगर यहां तक समझ पा रहे हो तो सोचो, जब इतने देर में आप इतना समझ रहे हो तो ऐसे ही लाइन बाय लाइन और डिटेल में अगर आपको पढ़ाया जाएगा, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप आपको दी जाएगी, फोन कॉल पे बात कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड कर सकते हो अपने नोट्स को, उस पर फीडबैक दिया जाएगा, वॉइस स्पीकिंग कर सकते हो, उसको वॉइस नोट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। अब इससे ज्यादा और क्या किया जा सकता है आप बताओ, ठीक है। फिर क्या है, एंड देन, एंड अभी देखो यहां पर बताया था ना कि मूव लिख सकते हो, देखो यहां पे आ गया एंड देन मूव, और उसके बाद, एंड देन मतलब और उसके बाद, सेंस समझो खाली, ठीक है। और उसके बाद मूव वेस्ट। अब जैसे ये इंडिया का है मैप, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब ये एरिया है वेस्ट का, ये एरिया है ईस्ट का, ये है नॉर्थ का, ये है साउथ का। अब यहां पर झारखंड वगैरह देखा। अब इस झारखंड से इस तरफ जब हम आएंगे तो डेक्कन पड़ेगा, ये आपका मराठवाड़ा महाराष्ट्र वाला रीजन जो है ना, तो इधर वेस्ट की तरफ ही तो आ रहे हैं, तो इसीलिए बताया गया है कि एंड देन मूव टू द वेस्ट टू द डेक्कन। तो इस एरिया को क्या बोलते हैं, डेक्कन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार बोलते हैं ना, वो है डेक्कन, इसको बोलते हैं, ठीक है। अब क्या बताया जा रहा है इसमें आगे, अब इसमें बता रहे हैं यू विल लुक। अब देखो यहां पर फिर एक लाइन रिपीट हुई, यहां पर क्या था, यू विल मीट, यहां पर क्या था, यू विल सी। अब सोचो जब आप ऐसे पढ़ोगे तो आपको पता है जब यू लिखा रहेगा या कुछ लिखा है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, फिर उसके बाद कुछ ना कुछ लिखा रहेगा, और ये सिंपल में ही होगा, यू विल सी, यू विल मीट, यू विल लुक। अब आप देखोगे, है ना, फिर सी मतलब देखो, तो लुक लगाओ, सी लगाओ, सेम है, कहां वोकैबुलरी परेशान, तो बार बार आपको इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा मैं इस तरीके से, ठीक है। यू विल लुक एट द वे, कि किस तरीके से, यू विल लुक एट द वे द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको तो समझ ही गए ना। आप देखेंगे कि किस तरीके, अभी इस वर्ड का मालूम लिख लो आप, किस तरीके से, किस तरीके से, किस तरीके से, है ना। सो यू विल लुक एट द वे द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यही फुल फॉर्म का इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना। तो इंग्लिश इस्टेब्लिश मतलब स्थापित किया, इट्स मतलब इसका खुद का राज, है ना, खुद का राज स्थापित किया इन द कंट्री साइड। अब इसमें आप देखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे अपने अपने राज को स्थापित किया या शासन को स्थापित किया, ठीक है। अब क्या बताया, इंप्लीमेंटेड, इंप्लीमेंटेड क्या, कार्यान्वित किया, मतलब जो कुछ उसकी पॉलिसी या रूल्स बनाते थे उसको जमीन पर उतारते थे, उसको फॉलो कराते थे लोगों से। इंप्लीमेंटेड इट्स रेवेन्यू पॉलिसीज। अब देखो यहां से ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, इंप्लीमेंटेड इट्स रेवेन्यू पॉलिसीज, तो जो कर मतलब कैसे रिटर्न में टैक्स लेना है हमको, कितना टैक्स लगाना है किस एग्रीकल्चरल लैंड पे, ठीक है। तो इंप्लीमेंटेड इट्स रेवेन्यू पॉलिसीज। अब आखिर में यही सारी जो मतलब पॉइंट्स हैं कि कंट्री साइड में जो ये सब संथाल्स थे, ठीक है ना, जो पहाड़ियाज थे, ये सब जो लोग थे, जो जमींदार थे, यही सब लोग तो जो ब्रिटिश की जो ये इंप्लीमेंट करी हुई जो भी पॉलिसीज थी, उसी की वजह से तो 1857 रिवॉल्ट या इस तरीके के जो भी जितने भी मूवमेंट्स हैं, इन्हीं सारी पॉलिसीज के अगेंस्ट में उनका एंगर निकलता था, वही सब। तो ये आपको एक तरीके से फाउंडेशन बना रहा है कि आपको पढ़ना इस तरीके से, अप्रोच आपका ये बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। इंप्लीमेंटेड इट्स रेवेन्यू पॉलिसीज, व्हाट दीज पॉलिसीज मेंट टू डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल एंड हाउ दे चेंज्ड एवरीडे लाइफ्स। अब इसका बता रहा है कि एंड व्हाट दीज पॉलिसीज, तो जो ये पॉलिसीज बनाते थे ना ये लोग, जो ये पॉलिसीज मतलब जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो ये पॉलिसीज बनाती थी, नीतियां बनाती थी, इनका क्या मतलब, क्या ये मतलब किस लिए, किस पर्पस के लिए बनी होती थी। जो अदर सेक्शन होते थे ना
लोगों को, जैसे मान लो कोई मतलब शिल्पकार है ना, कोई मान लो गाड़ी वगैरह उड़ता है, कोई खेती करता है ना, कोई फसल की कटाई करता है, इस तरीके से जो भी लोग अलग अलग व्यवसाय में थे उन सबके लिए इसका मतलब जो असर होता था वो हाउ दे चेंज एवरीडे लाइफ, तो उनकी जिंदगी पर हर दिन के लिए कैसे असर डालता था, उनकी जिंदगी हर दिन कैसे बदलती जाती थी। ठीक है, अब इस तरीके से बताइए अगर आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं, ठीक है, तो आप अपने मीडियम को हिंदी मीडियम में चेंज करिए और अपने सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज करिए। आपको अच्छे तरीके से पता है कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं आ रहा है, दिस इज द राइट टाइम। अभी आपके पास पूरा 1 साल का टाइम है कि आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, टेक एक्शन।